कैसी ट्रेजेडी है कि एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया जा रहा है जिससे एक पूरी आबादी को एक न सिर्फ की मुख्य धारा बल्कि मैं कहती हूँ जो कि एक मानवीय गरिमा होती है, एक ह्यूमन डिग्निटी होती है, वो भी तार-तार हो रही है। बड़े चाचा सबसे बड़े चाचा है। चाचा। वो तो डेली टेंशन लेते हैं कि हाँ। क्या होगा ये एसआईआर का लेकर। बुजुर्ग हो गए ना, हुँ। एजेड हो गए तो थोड़ा-सा भी उन लोगों को बात टेंशन लगता है। ये तो बहुत बड़ा बात है कि हम लोग को बाहर कर दिया जाएगा, बांग्लादेशी बोलकर हटा दिया जाएगा। ये सब माइंड में उन लोगों का चलता रहता है। बीपी बढ़ जा रहा है, टेंशन ले रहे हैं। इनका भी परेशानी, आना-जाना, डॉक्यूमेंट ये वो देखना कि मेरा डॉक्यूमेंट में मेरा स्पेलिंग सही है कि नहीं। हाँ, एड्रेस मेरा सही है कि नहीं, ये सब परेशानी की वजह से बहुत परेशानी ये सरकार बस इन लोगों को परेशान कर रही है और कुछ नहीं। इस वक़्त मैं कोलकाता में हूँ, यहाँ का टेंगड़ा इलाका है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और जिस तरह से लगातार ऑपोज़िशन के ज़रिए और वो लोग भी जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लगातार आरोप ये लगाया जा रहा है कि एसआईआर के ज़रिए पूरी एक्सरसाइज़ कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम काटे जाएँ और पश्चिम बंगाल में आप सोचिए एक ऐसा राज्य है जहाँ हर तीसरा आदमी मुसलमान है और ऐसे में ममता बनर्जी को हराने का सिर्फ़ एक ही तरीका हो सकता है कि एसआईआर के ज़रिए मतदाता सूची से मुसलमान वोटरों के नाम डिलीट किए जाएँ। लेकिन इसको कहने के लिए एविडेंस क्या है हमारे पास? सबूत क्या है हमारे पास? ज़मीन पर ये जो बात है, ये जो क्लेम है, आरोप है, ये कैसे बदलता हुआ नज़र आ रहा है? मैं इस वक़्त यहाँ पर मौजूद हूँ एक घर में यहाँ पर और खोला बाड़ी ये नया शब्द मैंने आज सीखा। खोला बाड़ी यानी खुला हुआ घर। प्रेम मैं कहूँगी हमारे कैमरा पर्सन से दिखाएँ कि ये घर जो है फ़िलहाल ऊपर देखिए कि छत जो है वो खुली हुई है यानी मैं इसको अगर उत्तर प्रदेश की अपनी भाषा में कहने की कोशिश करूँ तो एक आँगन जैसा है इसलिए हाँ, खुला हाँ, घर। आँगन बोलते हैं। आँगन की आँगन, वजह से आँगन हाँ, हाँ। तो आंगनबाड़ी या खुलाबाड़ी, तो ये खुलाबाड़ी बांग्ला में और मैं यहाँ पे जो महिलाएँ हैं उनसे बातचीत करती हूँ। ये पहला दौर आप जानते हैं ड्राफ्ट का आ चुका है जिसमें ज़्यादातर जो मुस्लिम्स थे उनके नाम नहीं कटे थे। लेकिन दूसरा जो ये राउंड हो रहा है उसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी चीज़ को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। आपका नाम क्या है? राबिया बेगम। मुझे बताइए आपका नाम कटा है या है? मेरा नाम तो कटा नहीं है मगर अभी हमको डर है हाँ। कि हमरा तो डॉक्यूमेंट गया है। 2002 का जो हम वोट दिया वो गया है, अभी तो कोई बात नहीं हुआ। मगर हमको डर लगता है कि कहीं हमरा कट जाए। हम मुस्लिम हैं, हो सकता है मेरा कोई पुरुमान सही नहीं है, मेरा बाप-माँ का पुरुमान नहीं है, सबका अच्छा बाप-माँ का डॉक्यूमेंट नहीं है। कुछ नहीं है। हम लेकिन हो सकता है आपके मन में हो खाली ऐसा ना हो? नहीं, हमरा मन में क्या हमको डर लगता है कि यह हो सकता है कि हमको ये करे काटे। जब इतना अच्छे-अच्छे आदमी का जब जिंदा आदमी का काट दिया तो हम लोग को क्या है? हम लोग के साथ ऐसा जुल्म होगा मुसलमान के साथ, ये तो गलत बात है ना। तो मुझे बताइए कि आप कह रही हैं आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसे? तो दौड़-दौड़ के जाते हैं, ये लाओ, वो लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, तो इसमें नाम गलत है, इसमें ये गलत है, यही सब लेके बहुत परेशानी करके हम लोग दिया है डॉक्यूमेंट। कितनी बार जाना पड़ा आपको? हम लोग को 2-3 मरता गया है। अच्छा, हाँ, तब उसके बाद यहाँ सक्सेसफुल किया। अच्छा अब और वो आपको ना वो वापस अब हाँ, बुलाया नहीं है हमको। अभी तक बुलाया नहीं है। तो आपको लग रहा है कि अब जो नई लिस्ट आएगी, हाँ, अब पता नहीं उसमें आपका नाम होगा या होगी नहीं? नहीं होगा, यही डर हमको ज़्यादा है कि नया लिस्ट आने से हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। बच्चे लोग का तो थोड़ा हुँ, बहुत आया, कुछ-कुछ का नंबर में हुँ, गड़बड़ी हुआ, उसका लिए हमको थोड़ा डर है। सब तो बच्चे छोटा घर है, यहाँ तो नहीं रखता, सब हुँ, अपना-अपना भाड़ा घर में है। हुँ, अब उन लोग का डर लगता है कि क्या जाने उन लोग का गलती से कुछ कर सकता है, यही सब बात को लेके हमको डर है। डर है। तो यहाँ पे माहौल मतलब एकदम गरमा-गर्मी होकर था कि सब परेशान हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ से सब हम लोग भी परेशान हो रहे हैं कि एसआईआर होएगा, तो फॉर्म निकालिए, डॉक्यूमेंट निकालिए। तो ये सुनकर ये मतलब कौन है ये? पेशेंट ये मेरे बड़े चाचा हैं, हुँ, मतलब ये इनके बाद मतलब 3 नंबर में है, हाँ, तो मतलब 4 नंबर में है ना, हाँ, ये भी मेरे अंकल है, चाचा है। तो ये पेशेंट सुन रहे हैं कि सबका मुँह से कि सब अपना डॉक्यूमेंट निकाल रहे हुँ, हैं, परेशान हो रहा है और घर पे भी परेशानी है कि उनका जब इनकी वाइफ़ है जो मेरी चाची वो हॉस्पिटलाइज़ थी, अभी वो घर पे है। तो वो उठे, हुँ, उसी हालत में उठे और ये सब खोजने लगे, ढूँढने लगे। तो हम बोले, "अरे! आप इतना परेशान हुँ, क्यों हो रहे हैं? आप बीमार हैं, आप बैठिए, बेड पे रहिए।" तो बोले, "नहीं, नहीं, नहीं, मुझे डॉक्यूमेंट खोजना है, फिर कहीं ने हम लोगों को यहाँ से हटा" मतलब कि पेशेंट
पर्सन भी हुँ। सुकून से नहीं है, डॉक्यूमेंट को लेकर इतना परेशान, वो एकदम अंदर चले गए ढूँढने के लिए। और क्या बीमारी है उनको? उनको उनका हार्ट पेशेंट है, पैरालाइज़ वो चल ही नहीं सकते, देखिए अभी वो कैसे लेटे हुए मैम हैं। ज़रा अंदर अपना कैमरा लाके एक बार दिखा लीजिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये कि उनका ढका हुआ है उन्होंने कंबल से अपने आप को। इन व्यक्ति के बारे में ये बातचीत हो रही है। उनको थोड़ा उठा के बैठा देते हैं। हाँ, ऐसे वो उठते हैं, बातचीत उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन या उधर से जाओ 2 मिनट रुकिए, बत्ती चालू हुँ, करते हैं। उधर से जाना दरवाजे बड़े चाचा सबसे बड़े चाचा हैं। क्या वो चाहे? तो डेली टेंशन लेते हैं कि हाँ, क्या होगा ये एसआईआर का लेकर। बुज़ुर्ग हो गए ना, हुँ, एजेड हो गए तो थोड़ा-सा भी उन लोगों को बात टेंशन लगता है, ये तो बहुत बड़ा बात है कि हम लोग को बाहर कर दिया जाएगा, बांग्लादेशी बोलकर हटा दिया जाएगा। ये सब माइंड में उन लोगों का चलता रहता है। बीपी बढ़ जा रहा है, टेंशन ले रहे हैं। इनका भी परेशानी, आना-जाना, डॉक्यूमेंट ये वो देखना कि मेरा डॉक्यूमेंट में मेरा स्पेलिंग सही है कि नहीं। हाँ, एड्रेस मेरा सही है कि नहीं, ये सब परेशानी की वजह से बहुत परेशानी ये सरकार बस इन लोगों को परेशान कर रही है और कुछ नहीं। ना एजुकेशन का लेकर बात करती है, ना महँगाई का लेकर बात करती है, बस सुबह उठो, मुस्लिम सुबह उठा, अपना डॉक्यूमेंट का वो फ़ाइल निकाला, बस उसी को देख रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेरा नहीं हुआ, इससे पूछ रहे हो जो मतलब इल्लिटरल है मतलब थोड़ा-सा कम पढ़े-लिखे हैं, तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मेरा स्पेलिंग में राबिया का स्पेलिंग में आई से वाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस तरह से हैरेसमेंट बस किया जा रहा है और कुछ नहीं, और ये तो कुछ बहुत नहीं। दुःख की आप बात बता रही हैं कि इतना तो हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि लोग हाँ, इतना उनसे आप परेशान हो पूछिए जाएँगे। वो बहुत कुछ बता पाएँगे आपको कि उन लोगों न दिल में अभी क्या चल रहा है। वैसे उन जब वो देश आज़ाद हुआ था तो वो 3 की 4 साल के थे। हुँ, बड़ा बुआ थे, वो हुँ, बराबर बताते रहते हैं। हुँ। अब कोई एक आइए इन्हीं से नया पहले बात कर सरकार लेते हैं। आएगा बोल अब देगा कि तुम इनकी यहाँ के रहने वाले ही नहीं हो, तो हुँ, सोचिए उनका मन में क्या बीतेगा, कैसा लगेगा उनको हुँ। कि जब देश आज़ाद हुआ था तो मैं यहाँ पे था और क्या? अचानक से ये उम्र एसआईआर पूरा यहीं गुजार दिया पूरी गुजार इसी खुलाबाड़ी में ही पूरा हाँ, जी हाँ, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो खाना पक रहा है आपके बराबर में। क्या पक रहा है ये हम खाने में? अंदर में वो ये अभी अफ्तार का टाइम हुआ है हुँ, तो यानी कि रोजा का खाने का हुँ, वही सब पकाया जा रहा है। हुँ, पकेगा, खाएगा, पिएगा सब रोजा रखा है। हुँ, हाँ, मैं तो नहीं हूँ, मैं हुँ, तो बीमार आदमी रहता हूँ। मेरा प्रेशर का शिकायत है। हाँ, फिर आपको कमर-वमर टूट गया है, इसी तरह बैठा रहता हूँ घर में। मैं तो पैदा हुआ है 1944 में। मेरी पैदाइश है 1944 1944 हाँ, ब्रिटिश का राज जिस वक़्त था उस वक़्त मैं 3 बरस का उम्र में था। हुँ। तो यानी आप तो आज़ादी से पहले पैदा हो गए। हाँ, आज़ादी से पहले हुँ। 1944 आप तो इस देश की कुछ इमारतों से भी ज़्यादा पुराने हैं। हाँ? इस देश की कुछ बिल्डिंग्स जो इमारतें हैं, उनसे भी ज़्यादा पुराने हो गए हाँ, आप। बहुत बहुत कुछ हमारे टाइम में सस्ता रहा। बहुत अनाज सस्ता था, खाने-पीने का मोहलत था। एक आदमी कमाता रहा, 10 आदमी खाता रहा और अभी 10 आदमी कमाता है, तो एक का लिए मुहाल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये बताइए इतनी तकलीफ़ें पहले से आपको हैं, कमर में तकलीफ़ है, ब्लड प्रेशर है, तो ये एसआईआर को लेकर और तकलीफ़ क्यों ले रहे हैं आप? टेंशन आ जाता है कि भाई हम लोगों को रद्द ना कर दे। हम तो इस देश का नागरिक है। जब देश स्वाधीनता नहीं हुआ, उस वक़्त का पहले हम लोग का यही जगह में पैदाइश हुआ है। हमारे सब भाई लोग पैदा हुए, भाई हैं हमारे, हैं और वो भी घर भाई का है। ये सब हम लोग यहीं का पैदा है। हम लोग को रद्द ना कर दे, ये कैसा कानून निकाल रहा है। यानी एक सबको व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले, देश के आज़ाद होने से पहले पैदा हुआ, उसको इस बात का डर लग रहा है कि अचानक कोई चुनाव आयोग का अधिकारी या बीएलओ आके ये ना कह दे कि आप तो नागरिक ही नहीं हैं। नागरिक तो ज़रूर है मैं। अभी वोट देते आ रहे हैं लगातार, हाँ, वोट में हमारा नाम है। ये बताइए आपको क्या ये लग रहा है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आप ये कह रहे हैं? ज्यादती तो महँगाई है, का अकाल है, उतना सुविधा आदमी को नहीं है। हुँ, अच्छा आराम से रह नहीं सकता है, हुँ, खा नहीं सकता है, हुँ। चल फिर नहीं सकता है, यही हाल है। तो जो सुनवाई हुई ये उसमें आपको बुलाया गया? आप गए थे सुनवाई में? जो ये इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर कर वही रहा है। फार्म दिया, हाँ। फार्म भर कर के दिया हम हुँ, लोग,
ऐसा तो और कोई बुलाया नहीं है, मगर तो आपके परिवार की जो महिलाएं वो बता रही हैं कि आप रोज जो है अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल के चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। रोज कमाना रोज खाना ये है। हम नाम क्या है आपका? दिलावर हुसैन। तो दिलावर हुसैन साहब से हम बात कर रहे थे। 80 साल से ज़्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। बता रहे हैं कि 1944 में पैदा हुए। आप ये सोचिए कि कैसी ये त्रासदी है, ये कैसी ट्रेजेडी है कि एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया जा रहा है जिससे एक पूरी आबादी को एक न सिर्फ की मुख्य धारा बल्कि मैं कहती हूँ जो कि एक मानवीय गरिमा होती है, एक ह्यूमन डिग्निटी होती है, वो भी तार-तार हो रही है। बता रहे हैं परिवार के लोग, मुझे लगता है आधी बात समझ पा रहे हैं दिलावर साहब और आधी बात नहीं समझ पा रहे हैं। उनके परिवार के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि रोज कागजात लेके बैठ जाते हैं और रोज देखते हैं कि सब कुछ ठीक दिलावर है। हुसैन। जी हाँ, दिलावर हुसैन साहब अपना नाम दोबारा बता रहे हैं हमें। बिल्कुल सही लिया मैंने आपका नाम, दिलावर हुसैन साहब। और दिलावर और हुसैन। आपकी उम्र हो गई 82 साल। माने 80 हो गया है। अभी जुलाई महीना 1 तारीख होने से हुँ। 81 हो जाएगा। तो ये आप तो अपने डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? ये मेरा लड़के का है। हुँ। ये डॉक्यूमेंट को फेल कर रहा देखिए। हुँ, हुँ। कोर्ट एफिडेविट कराया है। हुँ। हाँ, इसको मान नहीं रहे, इस डॉक्यूमेंट को नहीं मान रहे वो। नहीं मान रहे हैं। अच्छा। अब इसको हमको कराना, कोर्ट एफिडेविट कराया है। देखिए होता है कि नहीं होता है कोर्ट। हुँ। घर भी है ये। ये सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज है। अच्छा, किसकी शादी का है ये? उनका महिला लड़का। आपके बेटे की शादी का है ये। इन्हीं का। ये सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं दिलावर साहब हमें। चिंता में रोज उठते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को लेके सोचते हैं कि इनका परिवार और इनका खुद का नाम कम से कम ना कट जाए एसआईआर में। भाई का प्रॉब्लम हो चुका है ऑलरेडी, ये भाई है। इनका कट चुका है नाम। ना कटा नहीं है, हाँ, तो दौड़ा है। दौड़ा रहे हैं अभी। पता नहीं है कि क्या क्या होगा। हो? पता नहीं है। हाँ? नहीं पता नहीं है क्या होगा नहीं होगा, इसका नाम में स्पेलिंग में रॉन्ग है बस। हुँ। ये हम सबको बुलाया था तो भाई का अटक गया, हम लोग का सबका ओके हुँ। हो गया लेकिन भाई का अटक गया। पापा का हुँ। यहाँ घर पे आके करके गया था। अच्छा। और कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई भाई का एक। तो आप इफ्तारी बना रहे हैं? हम तो अभी काम से आए हैं। पापा अच्छा। का दुकान हम संभालते हैं। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि एसआईआर की बात तो हम कर रहे हैं लेकिन आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चल रही है ये भी रोजमर्रा देख लें। बस अल्लाह चला रहा है। चल। कैसे चल रही है? अब गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, अब हम 12 पास हो चुके हैं। हाँ। कुछ यहाँ पे तो नौकरी नहीं है। गवर्नमेंट का तरफ से तो कुछ नहीं है। जैसे चल रहा है, पापा का नौकरी काम था, दुकान हुँ। रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हैं 12 पास होकर भी। माने ये गैस लेकिन अब तो वगैरह। मैंने सुना है कि वो जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए ममता बनर्जी 1500 हाँ, रुपए वो दे रही अभी है। तो फिलहाल भरे हैं, देखिए आता है कि नहीं। भर दिया पहले से ही? हाँ, बहुत ये बहुत देखिए चालाक हैं आप तो। दिखा रहे हैं आपको। भर के आए हैं। उनको उठा देंगे ना ये सर, पूरा उनका हंगामा कर देंगे। मत बोलो, उस ये माइंड कॉपी है से भी उनका। थोड़ा उनको अच्छा, प्रॉब्लम भर है दिया फॉर्म? हाँ, भर दिया। इसके वजह से। आपका नाम दिलशाद है। दिलशाद हुसैन। तो 1500 आने शुरू हो जाएँगे अप्रैल से? इंशाल्लाह जरूर आ जाएगा। हाँ? आना चाहिए। हाँ। अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो बस नसीब। उनका माइंड से भी हालत ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो तमाम वीडियो आप तक पहुंच जाएं इसके लिए आप फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पश्चिम बंगाल के लोग भी और इसके अलावा भी जो लोग दिलचस्पी है जिनकी बंगाल के इस चुनाव में, सब्सक्राइब करने के अलावा गुजारिश ये होगी कि आप इसको जॉइन भी करें, मेंबर बने इस चैनल के। जैसे ही आप जाएंगे चैनल पर आपको व्यू चैनल मिलेगा। व्यू करने के बाद आप जाएंगे वहाँ पे जॉइन चैनल करके आप अलग-अलग तरह के 4 स्तर हैं, 4 लेवल्स हैं, उनमें जो आप बेहतर समझें वो मेंबरशिप ले सकते हैं और अगर ये ना भी करें तो भी चैनल देखते रहिए। मुसलमानों की एसआईआर को लेकर जो एक तरह सा एक रिश्ता बन गया है, पहले ही जो ड्राफ्ट लिस्ट आई थी उसमें ज़्यादातर मुसलमान उनके नाम क्लियर हो गए थे, लेकिन दोबारा जब लिस्ट को जब सेकंड ड्राफ्ट आ रहा है तो उसमें बताया जा रहा है कि एक साजिश के तहत उन्हें एक्सक्लूड करने की कोशिश हो रही है। कैसे हो रही है साजिश? इसको साबित कैसे किया जाए? कैसे हम समझेंगे कि ये सिर्फ एक कोई हो सकता है एक दिमाग की खुराफात है या वाक़ई कोई ऐसी चीज़ है जो ज़मीन पर हो रही है? आपका नाम बताइए? अज़हर अहमद। अच्छा साहब आप क्या करते हैं? हम ऐसे जॉब करते हैं। पार्टी से भी बिलॉन्ग रखते हैं, टीएमसी पार्टी के बीएलओ 2 भी हैं। तो बीएलओ 2 का क्या मतलब है? एक तो बीएलओ जो इलेक्शन कमीशन बनाता है और दूसरे पार्टी अपनी तरफ से एक नुमाइंदा रखती है।
बीएलओ 2 का मतलब यही है जो ममता बनर्जी ने बीएलओ 2 को रखा है इलेक्शन कमिश्नर का जो बीएलओ उसके संग में रहने के। क्या है बहुत सारा बिहार में जो सालबाजी विवाह जिसके जिस हिसाब से नाम ये सब काट दे रहे, तो हम लोग जैसे बीएलओ फॉर्म बांट रहे हैं शहर के, तो हम लोग भी वो चीज़ बैक टू बैक देख रहे हैं जो सही से हो रहा कि नहीं। अब जैसा सोचिए मेरे नाम अजहर अहमद है, ठीक है, मेरा एक स्पेलिंग के वजह से मेरे को हेरिंग में बुला दिया जा रहा है, एक से नाम के वजह से, या मेरे पापा के नाम के वजह से मुझे हेरिंग में बुला दिया जा रहा है, या बहुत सारा डॉक्यूमेंट नहीं है जो झोपड़पट्टी में ये सब में रहते हैं, आग लग जाते हैं, जल जाते हैं, तो उससे बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे, बोले मिनिमम बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने बोला 11 डॉक्यूमेंट आपको दिखाना कोई भी है, मगर ये लोग बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कभी ये मांग रहे हैं, एक बार में सारा नहीं मांग रहे, हैरेस कर रहे हैं, 10 बार बुला रहे हैं, आप ये लेके आइए, कभी ये लेके आइए, कभी फ़ोन में माँग रहे हैं, कभी फ़िज़िकली बुला रहे हैं, तो इतना परेशान कर रहे जो उसका कोई हद नहीं है। नहीं, तो ये हम कैसे साबित करेंगे कि ये परेशानी सिर्फ़ मुसलमानों को हो रही है, बाकी लोगों को नहीं हो रही? सबसे ज़्यादा मुसलमानों लोग की हो रही है, डॉक्यूमेंट पे लेके ये चर्चा हो रहा है, कोई शादी करके अगर अपना नाम ट्रांसफ़र करवा लिया, उसको भी हैरेस कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट सबके पास है, आप एक बार सारा डॉक्यूमेंट माँग लिए ना, आपको चाहिए क्या? अभी कभी आप आधार कार्ड माँग रहे हैं, कभी स्कूल का सर्टिफिकेट माँग रहे हैं, कभी आप पुराना राशन कार्ड माँग रहे हैं, कभी आप अपने पापा का बोल रहे ये लेके आइए, तो फिर बोले अपने पापा का बर्थ सर्टिफिकेट लेके आइए, तो पापा लोग के टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट तो चलता नहीं था, सब नहीं, घर पे मुझे ही अज़हर लेते साहब मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ये एक बड़ा आरोप है, टीएमसी के लोग भी कह रहे हैं, पूरा ऑपोज़िशन कह रहा है कि भई चुनाव आयोग भाजपा से मिलकर थे। जो जो 100%। न 1 मिनट जो उनका वोटर्स बेस्ड है, उसमें से ज़्यादा वोटर को डिलीट करने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ ग्राउंड पे पहुँच गई हूँ अब और यहाँ पर बाकायदा बस्ती में आके ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो आरोप है, इस आरोप में दम कितना है? तो मुझे ये साबित करके बताइए उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि भई किसी के साथ कोई फ़र्क नहीं हो रहा है, एक ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज़ कर रही है चुनाव आयोग। नहीं, नहीं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में कह ही नहीं रही मैम। आपका नाम जैसा मेरा नाम अज़हर अहमद है, मेरा खुद का हेयरिंग आया है, अच्छा, मेरा खुद का हेयरिंग आया है। हाँ। ठीक है, फिर मैंने उसको जाके दिखाया, वहाँ पे गए, सारा डॉक्यूमेंट लेके गए, वो सिर्फ़ मुझे डॉक्यूमेंट देख रहे, अच्छा ठीक है। मतलब एक तो होता है ना हम डॉक्यूमेंट लिए आपको कुछ फाड़ के दे रहे, चलिए आपका नाम है या नहीं है। अब मेरे पास रिटर्न प्रूफ़ भी नहीं है, वो कल जाके हम कमिश्नर या थाना में या कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, हम हेयरिंग पे गए हैं, हमको रिटर्न स्लिप दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं दे रहा है। देख रहा है डॉक्यूमेंट, अच्छा ठीक है आप दे दिए, हम देखते हैं। फिर बाद में फ़ोन आ रहा है आपको एक डॉक्यूमेंट और देना है। कभी आधार कार्ड माँग रहा है, और कभी आप कह रहे पैन हैं कार्ड 8-10 माँग रहा हियरिंग तक हो रही है। हैं। 8-10 हेयरिंग तक हो रहा है। मतलब कि मैं एक आदमी इलेक्शन को हाँ, इरिटेट कर देना चाह रहा है, जो हम उसको 10 बार बुला रहे और हैं, छोड़ दें। वो नहीं आए तो उस बहाने से हम इसका नाम को होल्ड कर दें या काट दें। नहीं तो ये बताइए कि बीएलओज़ जो हैं ख़ासकर जिनकी ड्यूटी है फॉर्म कलेक्ट करना या जब आप फिर पेशी के लिए जाते हैं तो बड़े अधिकारी सुनते होंगे फिर उसके बाद? नहीं, नहीं, पदाधिकारी के संग सिर्फ़ वो लोग फ़ोटो खिंचा रहा है। अच्छा। जैसे मैं हेयरिंग पे जा रहा हूँ ना, आप दिल्ली से आए हैं, तो जो बीएलओ है वो सिर्फ़ बोलता है आप बड़े जो ऑफ़िसर है उसके सामने खड़े रहिए, फ़ोटो खींच रहा है। हम लोग के सामने तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देख नहीं रहा जो उसको लगे जो हाँ, ये डॉक्यूमेंट में कुछ भूल है या ये है। खाली बोला एआई से चेक कर रहे हैं, आपका ये चीज़ मैच नहीं कर रहा। हुँ। तो जो गलत है वो मैच कैसे होगा एआई से? ये सिस्टम का गलती है। अब ये बदनामी कर रहा है जो रोहिंग्या आ गया है, हाँ। बांग्लादेशी आ गया, ये आ गया, तो कहाँ है बांग्लादेशी, कहाँ है रोहिंग्या? मैं उस पे आती हूँ, बांग्लादेशी, रोहिंग्या की बात करती हूँ। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि आरोप तो फिर जब बीएलओज़ की ज़िम्मेदारी है सारा काम करना, तो सारे बीएलओ बीजेपी के साथ मिल गए हैं, ऐसा कैसे संभव है? बीएलओ बीजेपी के संग नहीं मिला, बीएलओ अपना काम कर रहा है, बीएलओ को प्रेशर दिया, बीएलओ को रोज रात में एक तो व्हाट्सएप में नया हुँ, नया नोटिफिकेशन आ जा रहा है, जो आपको आपसे कल से ये चीज करना है। हुँ। बीएलओ को खुद को ही नहीं पता। अब जैसा बहुत सारा ऐसा केस हुआ, जैसा बीएलओ को बोला जैसा नाना का संग मैचिंग करना, उसको खुद नहीं, वो अपने सीनियर को फोन करके पूछ रहा, उसे भी पता नहीं है हुँ, जो क्या करना है इसका नेक्स्ट स्टेप। क्या बीएलओ को भी पूरा क्लियर नहीं पता है जो हमको इलेक्शन में किस हिसाब से खट के काम करना। हुँ, अगर ममता बनर्जी रास्ते पे नहीं उतरती हुँ। तो बंगाल में भी आधा से ज्यादा नाम कट जाता। लेकिन आप तो कह रहे हैं अभी भी शक है इस बात का कि एकदम सेकंड जो ड्राफ्ट 100%। है उसमें उसमें कुछ किया जाएगा? जब तक नहीं आएगा तो अभी भी शक है, अभी मेरा हेयरिंग हो चुका है, मगर मैं क्लियर नहीं हूँ जो मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। और हियरिंग के लिए बहुत दूर बुलाया जा रहा है? हाँ, सब रोज आदमी, गरीब आदमी रोज 50-60 रुपया करके भाड़ा देके जा रहा है, फिर नौकरी अपना छोड़ के जा रहा है, एक दिन का काम छोड़ के जा रहा है, फिर भाड़ा खर्चा करके जा रहा है, तो गरीब आदमी तो परेशान हो ही रहा है। लेकिन अब इसमें अगला सवाल ये है कि भई माना अगर कुछ ऐसे इल्लीगल रोहिंग्या या बांग्लादेशी आ गए हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में,
तो ये तो चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है कि उनको छाँट के निकाला जाए। 100% वो निकाले और दिखाए भी हम लोग को। हम लोग शुभेंदु अधिकारी बोला ना 1 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी है, तो हम लोग तो देखना चाह रहे कहाँ है? कैसे दिखते हैं वैसे रोहिंग्या अरे तो देखने में? हम लोग भी दिखे, हम लोग तो आज तक दिखे नहीं है, शुभेंदु से सुने हैं। तो एक बार हम लोग भी देखना चाहते हैं रोहिंग्या दिखता कैसा है। और निकला है बंगाल में तो वो बोला 1 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी है, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे कब बांग्लादेशी या रोहिंग्या हम लोग को देखने मिलेगा। ये सिर्फ बीजेपी का एक काम है। वो इस बार लास्ट 77 था, मगर इस बार वो 25 से भी कम आ जाएगा। तो आप टीएमसी के 100%। कार्यकर्ता हैं इसलिए आप नहीं, ऐसा कह रहे टीएमसी हैं। के कार्यकर्ता नहीं, हम लोग कार्यकर्ता, हम लोग फील्ड घर घर जाके देखे हैं। जो आपका परेशानी वो आप हमसे शेयर किए हैं। अभी हम आपको क्या बोले, एक हेरिंग में जा रहा 50-60 रुपया खर्चा हो रहा, वो गरीब आदमी का परेशानी, वो 50-60 रुपया खर्चा हो रहा, प्लस एक दिन नौकरी छुट्टी करके जाना पड़ रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा और है? 8-10 हियरिंग पे जाना पड़ा 8-10 और हेरिंग पे बुला 8-10 रहा है। हियरिंग में मान लेते हैं कि 10 हियरिंग हुई और अगर आप उसमें 8 में चले गए और 2 में नहीं जा पाए? तो स्किप कर देगा, अपनी आए हैं, उसको कोई एक वजह दिखा के आपको होल्ड पे डाल देगा या नाम काट देगा। अच्छा, एक बात और बताइए कि जो मैं ये रिपोर्ट पढ़ रही थी, जो साबर इंस्टीट्यूट है उसकी रिपोर्ट है, वो कहती है कि लॉजिकल जो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, यानी जो खराबियाँ आ रही हैं लॉजिकल, वो मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसीज़ में ज़्यादा आ रही हैं। यस, यस, ऐसा क्यों? 100% हुँ। मुस्लिम का वो दिखा रहा है डॉक्यूमेंट नहीं थे कि मैडम मुस्लिम बस्ती तो जैसा बहुत सारा झोपड़पट्टी ये सब में भी रहते गरीब, आग लग जाता, बरसात में बह जाता है, तो बहुत किसी का बहुत सारा डॉक्यूमेंट नहीं रहता, आधार कार्ड फिर से बना लेता, अपना ये सब बना लेता। मगर ये लोग ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, आप बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए। हुँ। मेरे मम्मी के पापा का टाइम का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, मैं कहाँ से दूँ? अब नहीं दे पा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे होल्ड पे कर दे रहा है। जिसके घर पे 5-6 बच्चा है उसको हेरिंग पे बुला ले रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा का 5-6 बच्चा कैसे करके हो गया? उस कारण पे भी हेरिंग पे बुला रहा है। हुँ। ये बीएलओ लोग भी परेशान है, जो बीएलओ काम वो भी कर रहे हैं, परेशान हो वो रहे हैं? भी परेशान है। बहुत सारा बीएलओ सुसाइड कर लिया, बहुत हुँ। सारा बीएलओ इस्तीफा दे दिया, हुँ। बहुत सारा बीएलओ जोर जबरदस्ती काम कर रहा है, काम तो जिंदा ये रहने नाइंसाफ़ी वो अपने सामने होते हुए देख रहे हैं और 100%। ज़ाहिर है सब तो बीजेपी से नहीं मिल ये गए होंगे। नहीं, नहीं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये बीजेपी का एक मतलब क्या बोलिए जीतने वो सोचता है ना किसी भी तरीके से हमको जीतना है, सत्ता हासिल करना है, मगर ये एसआईआर करके वो और पीछे चला गया। टीएमसी हो वो और पब्लिक के तो संग लिस्ट आने तो दीजिए, अभी से क्यों आप फैसला सुना रहे हैं? फैसले इसलिए सुना रहे ये पब्लिक बोल रहा है, अच्छा। हम नहीं बोल रहे। हम जो पब्लिक के सामने गए उससे पेपर फॉर्म फिलअप करने या पूछने गए ये वो लोग बोल रहा है। जो इतना परेशान कर दिया है, जो टीएमसी देखिए टीएमसी काम करके मांगा है। आज आप वेस्ट बंगाल में कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी घर में चले जाइए, औरत लोग के लिए स्कीम है, लड़की लोग के लिए स्कीम है, बहुत सारा स्कीम है। अब वो लोग बोला 1500 रुपया दे रहा, भीख दे रहा, ये दे रहा, कुछ नेता वो लोग बोला हम लोग आएंगे तो 3000, वो लोग में आपस में खुद ही नहीं है, भीख दे रहा है वो लोग, फिर बोला हम लोग आएंगे 3000 बना देंगे। देखिए वो लोग दिल्ली में भी वादा किया था, बिहार में भी वादा किया था, मगर कहीं पे भी ममता बनर्जी 15,000 से चालू किए थे, जो कर सकते थे वो वही किया, फिर 500 बढ़ा, फिर वो 500 बढ़ाया, जो कर सकते वो किया। सब घर घर पे अब जितने भी औरत से पूछिएगा सबके पास पैसा आता है 1500 रुपया हाथ खर्चा करने। शुक्रिया। अब जी, वही पैसा मैम जो मार्केट में आएगा वही पैसा तो ग्रोथ रोलिंग बिल्कुल। होगा ना। जी, शुक्रिया। थैंक यू।